लेक्चर के कुछ एसओपीज हैं, पहले मैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। आवाज आ रही है आप लोगों को? ये काइंडली बता दीजिएगा, आवाज का जी जी इशू सर, तो आ नहीं रही। है? नो अच्छा। सर। अच्छा, देखिए मेरी साइड से सबसे पहली बात तो ये कि मेरी साइड से अगर कोई इशू हुआ इंटरनेट का तो मुझे पता चल जाएगा, तो मैं उस चीज़ को रिपीट कर लूँगा। तो वॉइस का अगर इशू मेरी साइड से होगा वो भी मुझे पता चल जाएगा। मेरे सामने माइक का सिग्नल जो है वो रेड हो सकता है, या माइक के सिग्नल जो है वो फ्लो नहीं करेंगे। तो इसलिए सम टाइम क्या होता है कि आपकी तरफ इंटरनेट की फ्लक्चुएशन होगी तो फिर भी इशू हो सकता है। सो इसको थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान में रखने। तो अब लेक्चर का क्योंकि मैं स्टार्ट करने लगा हूं, तो अब आप लोगों के एसओपी सबसे पहला ये है कि आपको लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो, आपने अभी उसे सिर्फ नोट डाउन करना है। ठीक है? मैं आप लोगों को एक सीक्वेंस के साथ लेकर चलने लगा हूं। फर्स्ट लेक्चर जो है यूएस हिस्ट्री का पढ़ाने लगा हूं। इससे पहले मेरा एक डेमो लेक्चर है। ठीक है? डेमो लेक्चर आपको स्टडी रिवर जो है उसके पेजेस पे भी मिल जाएगा। ठीक है? और उस डेमो लेक्चर को भी आप सुन सकते हैं। उसमें मैंने कोर्स की आउटलाइन को डिस्कस किया है, टॉपिक्स को डिस्कस किया है, और ये डिस्कस किया है कि कहाँ से हमने ये तैयारी करनी है। ठीक है? तो करंटली जो हमारा आज का सब्जेक्ट है, जो आज का हमारा टॉपिक है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला एसओपी ये है कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप लोगों ने नोट डाउन करना है। आप लोग लेक्चर के बाद मैं आपको टाइम दूंगा और उस टाइम में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है? मैं लिंक जो है वो भी इधर शेयर करवा देता हूं। ठीक है मैम विनेश, अगर आप सुन रही हैं तो जो प्रीवियस डेमो लेक्चर हुआ है उसका लिंक इधर शेयर कर दीजिएगा फेसबुक से लेके। ठीक है? अब जो है हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जरा ध्यान से अटेंटिव होकर आपने लेक्चर को सुनना है, क्योंकि प्रीवियस जो डेमो लेक्चर मैंने दिया था उसमें मैंने यही बात बार बार डिस्कस की थी कि हिस्ट्री ऑफ यूएसए जो एक सब्जेक्ट है इसको हमने थॉरोली स्टडी करना है, और थॉरोली स्टडी करने के साथ साथ जो चीज हमने मेन फॉलो करनी है वो ये है कि यूएस हिस्ट्री को हमने टाइमलाइन के साथ पढ़ना है, इसके तमाम टॉपिक्स को सीक्वेंस के साथ पढ़ना है। तो उसी लेक्चर की जो एक्सटेंशन है वो आज का फर्स्ट लेक्चर है। पहले मैंने सिर्फ सिलेबस को डिस्कस किया था और पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है या तैयारी कैसे आपने करनी है, कौन सी बुक्स यूज करनी है, उसके ऊपर बात हुई थी, जो एंड पे मैं दोबारा समराइज कर दूंगा। तो आज हमारा जो हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है जो हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है? फर्स्ट लेक्चर जो यूएस हिस्ट्री का है मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ व्हाइट बोर्ड, और व्हाइट बोर्ड के ऊपर फर्स्ट लेक्चर के ऊपर बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें आप लोगों ने करनी है। फर्स्ट लेक्चर जो है वो अर्ली, आप लोगों को व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है अपनी स्क्रीन पे? सबको व्हाइट कलर की स्क्रीन नजर आ रही है? कोई एक बच्चा जो मैसेज कर दे चैट बॉक्स में, काइंडली चैट बॉक्स यूज करें। ओके, थैंक यू नासिर। तो फर्स्ट लेक्चर जो हमारा आज का है वो है, इन पॉइंट्स को आप जरा लिख लीजिएगा क्योंकि आज का लेक्चर इन्हीं चीजों के ऊपर बेस करेगा। अर्ली सेटलर्स। अर्ली सेटलर्स मतलब कि जो यूएसए या अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पहले लोग आए थे। ठीक है? उनको हम देखेंगे। ठीक है? लेकिन ये अर्ली सेटलर्स को डिस्कस करने से पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारे पास मैप स्टडी। और मैप के अंदर हम किस चीज को डिस्कस करेंगे? मैप स्टडी के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। ठीक है? अमेरिकन कॉन्टिनेंट की ज्योग्राफी कैसी है। ठीक है? और इसकी नॉमेनक्लेचर क्या, और अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें, इसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हाफ में हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। जब ये फर्स्ट हाफ में हमारी ये चीजें डिस्कस हो जाएंगी, अमेरिकन कॉन्टिनेंट की जो स्टडी है वो जब हमारी हो जाएगी, तो सेकंड हाफ जो आपका होगा वो अर्ली सेटलर्स होगा। यानी ओरिजिन पे जाएंगे कि ये जो अमेरिका की हिस्ट्री हमने पढ़नी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो यहां पर अर्ली सेटलर्स कौन से थे, कहां से वो लोग आए थे, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो ये दो पोर्शन जो है मैंने आपको आज स्टडी करवानी है। ठीक है? लेक्चर नोट्स जो हैं वो अभी आपकी स्क्रीन पे शेयर हो जाएंगे, और जो बच्चे इनरोल्ड हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनको ग्रुप में मैं ये लेक्चर नोट शेयर कर चुका हूं। मजीद किसी बच्चे ने अगर ज्वाइन करना हो सेशन तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, अभी आपको बाद में नंबर भी बता दिया जाएगा, तो उन्हें भी ये लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं। जरा आप लोगों ने फोकस्ड रहना है। ठीक है? अपने पेन और जो नोटबुक्स हैं वो अपने सामने रख ले, क्योंकि कई चीजें आपको ड्रा करनी पड़ेंगी। तो मैप वाली जो चीज है, सबसे पहले हम मैप स्टडी को देखेंगे। तो उसमें हम देखेंगे अमेरिकन कॉन्टिनेंट क्या है, जिसे हम कहा जाता है ना नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ठीक है? उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है? आपको पता है वर्ल्ड के अंदर 7 कॉन्टिनेंट है।
क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ने लगे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर है, तो इसलिए पहले अमेरिकन कॉन्टिनेंट को समझना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट लेक्चर जो है स्टार्ट यहां से होगा कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट क्या है, तो उसकी मैप स्टडी है। मैप आपके लिए ड्रॉ करना इक्वली इंपॉर्टेंट है यूएस हिस्ट्री के पेपर में। आपने कोई भी अगर अपने टॉपिक को अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड करना है खुद भी, और अगर पेपर में भी अच्छा स्कोर लेना है, तो मैप स्टडी और मैप रीडिंग और मैप बनाने आपको आने चाहिए। और मैप ड्रॉ करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी वो ड्राइंग बहुत अच्छी हो, फाइन आर्ट्स बहुत अच्छी हो, आप बेसिकली एक मैप का स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, और एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो लोकेट करें, क्योंकि सबकी ड्राइंग अच्छी नहीं होती। और ये एक्टिविटी भी होगी जो आज जितनी मैप्स पढ़ेंगे, ये आप लोगों ने कल का लेक्चर जो है 4:30 पे स्टार्ट होगा, उससे पहले मुझे सबमिट भी करवाने और आप लोगों की वो वैल्यूएशन होगी। अब मैं आप लोगों के साथ नोट शेयर करने लगा हूं फर्स्ट लेक्चर के। होप सो आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर है हमारा अर्ली सेटलर्स। काइंडली चैट बॉक्स में कोई एक बच्चा बता दे। जी अनीस फातिमा, थैंक यू। अर्ली सेटलर्स का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, और इस फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट हाफ जो है ये हमारे पास 3 जो मैप्स की स्टडी है उसको हमने देखना है, जिसमें हम पढ़ेंगे अमेरिकाज क्या होता है, अमेरिकाज क्या है। ठीक है, आपको पता है कि वर्ल्ड के अंदर 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है, तो वर्ल्ड के जो 7 कॉन्टिनेंट हैं उनमें से एक कॉन्टिनेंट जो है वो बिल्कुल वर्ल्ड की वेस्ट साइड पे है, और उस कॉन्टिनेंट को नाम है अमेरिकाज। ठीक है, इसके साथ मैं आपके गूगल मैप भी ओपन कर देता हूं। आज के दौर में टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट हो चुकी है, और आप लोगों को अगर कभी भी मैप स्टडी करने में इशू हो तो आप गूगल मैप जो है उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये गूगल मैप हमारे पास जो ओपन हुआ है, अगर हम इस गूगल मैप को थोड़ा सा देखें तो हमारे पास ये वाला जो पोर्शन नजर आ रहा है, मैं नोट करता जाता हूं साथ साथ, ये वाला पोर्शन जो नजर आ रहा है ये बेसिकली अमेरिकन कॉन्टिनेंट को शो कर रहा है। ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन जिसमें कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, ठीक है, फिर ये दरमियान वाला पोर्शन ये वाला, ठीक है, ये भी अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। और फिर अगर आप देखते हैं तो आपके पास इससे नीचे वाला पोर्शन जो है वो भी अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ये वाला। ठीक है, तो ये आपके पास पूरी वर्ल्ड से सेपरेट एक कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, जिसे कहा जाता है अमेरिकाज। कलेक्टिवली इसे हम अमेरिकाज पढ़ते हैं। अमेरिकाज वर्ड जब भी हम लेंगे तो इसका मतलब क्या है कि पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट, उसके अंदर नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट भी आ जाता है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट भी आ जाता है, और नॉर्थ और साउथ के दरमियान जो सब कॉन्टिनेंट है जिसे छोटा कॉन्टिनेंट कहा जाता है वो भी इसमें आ जाता है, सेंट्रल अमेरिका जिसे कहा जाता है। ठीक है, अगेन हम जरा चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, वहां पर मैं आपको पहले ये नॉमेनक्लेचर समझा देता हूं, फिर अगेन हम मैप पे आ जाएंगे। अच्छा, काइंडली जरा चैट बॉक्स पे ना ध्यान कम दें, अभी जो भी आपकी क्वेरीज हुई वो सेशन के एंड पे क्लियर होंगी, सेशन ज्वाइन करने के हवाले से या किसी किस्म की भी। अभी सिर्फ आप जरा ये ध्यान रखें, आपके पास वर्ड की अगर देखा जाए, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है आपके सामने इतना क्लियर नहीं बनेगा मैप का, ड्यू टू क्योंकि मैं माउस यूज कर रहा हूं, तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, यहां पर दूसरी सारी वर्ड है। ठीक है, अगर आप मैप पे देखें तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, जिससे ये वाला सारा, इसे हम कहते हैं अमेरिकाज। ठीक है, अमेरिकाज कहा जाता है। ठीक है, यहां पर यूरोप आ जाता है, ठीक है, यहां पर नीचे अफ्रीका है, यहां पर एशिया आ जाता है, ये सारा। ठीक है, तो ये जो आपके पास ये जो मैंने येलो कलर के पोर्शन को मैंने किया ना ड्रा, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, बेसिकली हमने इसे स्टडी करना है, इसको हमने देखना है। तो अगर आपके पास मैप पड़े हुए हैं तो आप उन मैप्स को भी ओपन कर सकते हैं। तो आप अगर उस मैप को देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है ये दुनिया से सेपरेट है। ठीक है, और इस अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है इसके दोनों साइड पे, ईस्ट साइड पे भी और वेस्ट साइड पे ओशन है। ठीक है,
ईस्ट साइड पे जो इसके ओशन है उसको हम कहते हैं अटलांटिक ओशन, ये वाला जो यूरोप और अमेरिका के दरमियान है उसे कहते हैं अटलांटिक ओशन, ठीक है। और वेस्ट साइड पे जो ओशन है उससे कहा जाता है पैसिफिक ओशन। अब आपको डायरेक्शन का भी पता होगा, थोड़ा सा डायरेक्शन को भी देख लें कि मैप को जब भी स्टडी करना होता है तो आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। जब भी मैं नॉर्थ की बात करूंगा तो नॉर्थ का मतलब क्या होगा, ये ऊपर वाला पोर्शन। साउथ की बात करूंगा तो नीचे, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है। ईस्ट जो होता है वो राइट साइड पे है और वेस्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे। तो अगर इस ग्राफ को अगर आप ज़हन में रखें, ये आप ड्रा भी कर लें कि डायरेक्शन को जब भी आपने डिटरमिन करना है तो आपके पास चीज होगी कि ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, राइट साइड पे ईस्ट होगा और लेफ्ट साइड पे वेस्ट होगा। तो इस ग्राफ को ज़हन में रखते हुए आप लोग अगर यहां पर इस दोबारा ये येलो बॉक्स के अंदर आए तो आपको समझ आ जाएगी कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो मैंने पूरा ये ड्रॉ किया, जिसे अमेरिकाज का नाम दिया जाता है, AMERICAS, मैं लिख भी देता हूं इसको। अभी सिर्फ हमने अमेरिकाज देखने, अभी मैं रफ मैप आपको करवा रहा हूं। अमेरिकाज जो है इसके ईस्ट साइड पे अटलांटिक ओशन है, वेस्ट साइड पे पैसिफिक ओशन है। इस ग्राफ को ज़हन में रखते हुए, इसको ज़हन में रखते हुए, तो ईस्ट साइड पे अटलांटिक है और वेस्ट साइड पे पैसिफिक ओशन है, ठीक है। ये वाला जो ऊपर वाला अमेरिका का पोर्शन है कॉन्टिनेंट का, अमेरिकाज का, इसे कहते हैं नॉर्थ अमेरिका। ये जो नीचे है इसे कहा जाता है साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है, ठीक है। और ये दरमियान में इसे हम सेंट्रल अमेरिका का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक रफ सा मैंने आपके सामने ग्राफ अभी बनाया है। इसको अभी हम एग्जैक्ट मैप पे जाएंगे तो वहां पर डिस्कस करते हैं। अब अमेरिकाज टर्म क्या है? अमेरिकाज टर्म बेसिकली यूज करते हैं जब हम कलेक्टिवली नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका, जो दरमियान में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान में जो है, जब उसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो उस तीनों को हम कहते हैं अमेरिकाज। और अगर हम इन्हें इंडिविजुअली पढ़ रहे होते हैं तो फिर हमने क्या पढ़ना है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट था जो कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाहता था मैप की स्टडी में, वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अमेरिकाज क्या है। अमेरिकाज जब वर्ड आएगा जो प्लूरल फॉर्म में, इसका यह मतलब नहीं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसका मतलब क्या है कि पूरा कॉन्टिनेंट, और उस कॉन्टिनेंट में नॉर्दर्न पोर्शन भी है जिसे नॉर्थ अमेरिका कहा जाता है, नीचे वाला पोर्शन भी है जिसे साउथ अमेरिका कहा जाता है, और मिडल वाला पोर्शन भी है जिसे हम सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। एक तो ये चीज हमने कवर करनी थी अमेरिकाज में। अच्छा, दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है इसमें हमारे लिए वो ये है कि नॉर्थ अमेरिका जो है उसमें कौन से कंट्रीज हैं, सेंट्रल अमेरिका में कौन से कंट्री है, और साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका में कौन से कंट्री हैं। तो इनको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहली टर्म आई हैव क्लियर, और आप लोगों को भी होप सो समझ आ गई हो कि अमेरिकाज का मतलब क्या है, पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट जिसके अंदर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका आते हैं, ठीक है। और ग्राफ जो आपके पास डायरेक्शन है, डायरेक्शन को डिटरमिन करने का जो है वो क्या है कि आपने लाइंस दो खींचनी है, ठीक है। हॉरिजेंटल होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। फिजिक्स जिन्होंने पढ़ी उन्हें ज्यादा बेहतर पता होगा। ऊपर नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट और वेस्ट है। इस हवाले से हमने मैप को देखना होता है। अब जरा चलते हैं हम अपने एग्जैक्ट मैप पे, और उस एग्जैक्ट मैप पे जाकर हम इन चीजों को स्टडी करते हैं। ये हमारे पास मैप आ जाता है जी। नजर आ रहा है आप सब लोगों को ब्लू कलर का मैप अपनी स्क्रीन पे? कोई एक बच्चा जो है टेक्स्ट कर दे। यस। अच्छा, अब इस मैप को जरा ध्यान से आप देखिएगा। अगर इस मैप को हम देखते हैं तो इस मैप में हमारे पास मुख्तलिफ पोर्शन जो है हमें नजर आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कलेक्टिवली हम ये कनाडा से लेकर नीचे तक, ये साउथ अमेरिका तक जितना भी पोर्शन है, इसको हम नाम देंगे अमेरिकाज का। किसका नाम देंगे? अमेरिकाज का। ये ग्रीन पोर्शन तक, ऊपर से लेकर नीचे तक ये अमेरिकाज है, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपने ये चीज में रखनी है। अब ये जो आपके पास अमेरिकाज है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर तीन मेन पोर्शंस हैं, ठीक है। एक नॉर्थ अमेरिका है, एक साउथ अमेरिका और एक दरमियान में जिसे सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है। नॉर्थ अमेरिका
सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका, इन तीनों को अगर हम देखते हैं मैप के ऊपर, तो इनकी ईस्ट और वेस्ट में क्या है वो हम देखते हैं। तो ईस्टर्न साइड जो है इस पूरे कॉन्टिनेंट की, वो हमारे पास ये बनती है, और यहां पर अटलांटिक ओशन है, ठीक है। और वेस्टर्न साइड पे अगर हम देखते हैं तो यहां पर हमें क्या नजर आता है, पैसिफिक ओशन, ठीक है। आज जरा आपने बाद में मैप को देखना भी है। अब हम चलते हैं इन तीनों कॉन्टिनेंट को इंडिविजुअली स्टडी करते हैं कि इन तीनों कॉन्टिनेंट जो है नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट होते हैं। नॉर्थ अमेरिका वाला जो पोर्शन है आपके पास वो ये है, तीन कंट्रीज हैं बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में, जिसे नॉर्थ अमेरिका कहा जाता है। उसमें तीन कंट्रीज हैं, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मैक्सिको। कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मैक्सिको, ठीक है। ये तीन कंट्रीज हैं बेसिकली जिसे हम कहते हैं नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, और ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ साइड पे। नॉर्थ साइड का क्या मतलब है, ये ऊपर, ये देख लीजिए, ठीक है, इस कॉन्टिनेंट के नॉर्थ साइड है, अंडरस्टैंड। अब ये अलास्का जो है ना, ये रेड कलर का, ये अमेरिका की एक स्टेट है। अभी जब हम ग्रेजुअली मैप्स को देखते जाएंगे ना, तो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जब पढ़ेंगे, जब उसको स्टार्ट करेंगे, तो इसके भी मैप को हम थॉरोली इसी तरह से इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और इसकी एक एक स्टेट को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब दूसरा जो हमारे पास पोर्शन आता है इस मैप के ऊपर, ये जो आपके पास सामने मैप है, वो हमारे पास सेंट्रल अमेरिका का है। सेंट्रल अमेरिका जो है ये बेसिकली नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान आइलैंड्स और छोटे छोटे कंट्रीज का एक सब कॉन्टिनेंट है। जैसे सब कॉन्टिनेंट एशिया का है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान आते हैं, इसी तरह नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान भी सब कॉन्टिनेंट है जिसमें छोटे छोटे आइलैंड्स और कुछ कंट्रीज, और टोटल इनकी तादाद जो 16 के करीब है। आपने इनके नाम बस पढ़ने, नेम याद नहीं करने। अगर याद होते हैं तो मोस्ट वेलकम, अच्छी बात है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मोस्टली इनके नेम आपको याद हो जाने सेकंड लेक्चर में। तो ये बेसिकली सेंट्रल अमेरिका सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और ये सेंट्रल अमेरिका जो है बेसिकली नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। तीसरा पोर्शन जो हमारे पास आता है इस मैप के हवाले से, वो है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका क्या है, नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका के नीचे की तरफ है। और साउथ अमेरिका को अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर 12 कंट्रीज हमें नजर आती हैं, ठीक है। वेनेजुएला हो गया, इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, बोलीविया हो गया, इस तरह के 12 कंट्रीज हैं टोटल, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। अगेन मैं आपको डीब्रीफ कर देता हूं कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है, इसको कलेक्टिवली अगर हम जब पढ़ेंगे तो अमेरिकाज कहते हैं। और अमेरिकाज का क्या मतलब है कि इसके अंदर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में 3 कंट्रीज हैं, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मैक्सिको। सेंट्रल अमेरिका जिसे सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, इसमें 16 के करीब आइलैंड्स और कंट्रीज हैं। और जो साउथ अमेरिका है नीचे, जो ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है, इसमें टोटल 12 कंट्रीज हैं, अंडरस्टैंड। अब अगर देखते हैं तो कलेक्टिवली इसको अमेरिकाज पढ़ना है, इंडिविजुअली जब इस कॉन्टिनेंट को स्टडी करना है तो फिर डिवाइड कर लेना है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और इन दोनों के दरमियान सेंट्रल अमेरिका सब कॉन्टिनेंट है जो बेसिकली नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, ठीक है जी। ये तो हमारी पास आ गई मैप की स्टडी। इसलिए अब आपने करना क्या है कि आपने ये मैप ड्रॉ करना है और मुझे सेंड करना है, और ड्रॉ करके अगर तो आप ये सारे नेम लिख सकते हैं, वेलकम। अगर आप नेम नहीं भी लिख सकते तो आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका कौन सा है, सब कॉन्टिनेंट सेंट्रल अमेरिका कौन सा है और साउथ अमेरिका कौन सा है। इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको मस्त होनी चाहिए। अच्छा जी, ये आपका फर्स्ट हाफ जो है ये कंप्लीट हो गया यहां पर। अब हम चलते हैं लेक्चर के इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ये आप की थोड़ी सी डिटेल है इन कॉन्टिनेंट के हवाले से, तीनों के हवाले से, ठीक है। इसको भी आपने पढ़ लेना है। अब ये हमारा फर्स्ट पोर्शन है, अर्ली इनहेबिटेंट्स ऑफ द अमेरिका, ठीक है। ये प्लीज माइक किसी का ऑन है, इसे म्यूट कर लें। ये थोड़ा सा आप लोग इस एसओपी को फॉलो करें, क्योंकि बार बार मैं लेक्चर के दौरान माइक्स म्यूट नहीं कर सकता। बाद में आपका कोई भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर दूंगा मैं, आप लोग नोट करते हैं। अर्ली इनहेबिटेंट्स ऑफ द अमेरिकाज, के अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पहले लोग कौन से आए, इसको अब हमने स्टडी करना है। अच्छा, इसकी स्टडी जो
सॉरी, इसकी स्टडी जो है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करता हूं कि हमने बचपन से सुना है कि अमेरिका को कोलंबस ने डिस्कवर किया। ठीक है, तो क्या कोलंबस के 1492 में डिस्कवरी से पहले अमेरिका का दुनिया में वजूद नहीं था? क्या इस लैंड मैस पे कोई भी इंसान नहीं था रहता? और अगर कोई इंसान रहता था तो वो कौन थे? इसकी हमने स्टडी करनी है। तो यहां पर हमने थोड़ी सी जियोग्राफिकल हाइपोथेसिस पढ़नी है। ठीक है, मतलब हाइपोथेसिस क्या होते हैं? मफरूजात। ये करेक्ट भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका के अर्ली सेटलर्स, यानी वो लोग जो अमेरिका में फर्स्ट टाइम सेटल हुए थे, उनके बारे में जो हाइपोथेसिस है उस उसको तकरीबन माना जाता है। ठीक है, स्टडी हमने ये करना है, क्या 1492 से पहले भी अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे लोग मौजूद थे या नहीं। तो हिस्टोरियन और जियोग्राफिकल जो एविडेंसेस हैं उससे पता चला है कि 1492 कोलंबस के आने से पहले भी अमेरिका में कुछ लोग मौजूद थे इस पूरे कॉन्टिनेंट पे। ठीक है, और वो लोग कहां से आए, कैसे आए, और उन लोगों को कहा क्या जाता है, उसको हमने स्टडी करना है। वो ही अर्ली सेटलर्स हैं अमेरिका के। ठीक है, अच्छा, उसकी स्टडी करने से पहले अगेन थोड़ा सा आपने मैप को देखना है। ये हमारे पास एक मैप है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूं ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। देखिए, आप लोगों को ये एक मैप नजर आ रहा है। ठीक है, इस मैप के ऊपर मैं थोड़ी सी नोट करने लगा हूं चीजों को, उनको जरा आपने ध्यान से फोकस करना है। रेड कलर में जो लाइंस में ड्रॉ करूंगा उनको आपने देखना है। यह है एक प्रेजेंट डे अमेरिकन स्टेट, इसे कहते हैं अलास्का। लेकिन अभी आपने, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं हम पढ़ रहे, अभी हम सिर्फ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को पढ़ रहे हैं, तो अलास्का अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक एरिया है या एक टेरिटरी है। ठीक है, और इस जगह पे बेरिंग सी है, ये साइबेरिया है, और इससे आगे बेरिंग सी है। ठीक है, अगर आप वर्ल्ड के मैप को देखें, ग्लोब को देखें, तो ग्लोब किस तरह से एलिप्टिकल है। एलिप्टिकल मतलब बेजवी शक्ल का है सम एक्सटेंट। तो एलिप्टिकल होने की वजह से ये वाला जो पोर्शन है जिधर ये रेड है ये अटैच किसके साथ होता है? ये अलास्का के साथ, इस तरह से। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन अटैच हो रहा है अलास्का के साथ, तो ये बेसिकली पहला रूट है जहां से इंडियन लोग यानी एशियन कॉन्टिनेंट के लोग जो थे ट्रेवल करके इधर से होते हुए अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पहुंचे थे। तो इट मींस कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट में फर्स्ट टाइम जो लोग पहुंचे और जो यहां पर सेटल डाउन हुए, जिन्होंने यहां पर सेटलमेंट की, वो पेलियो इंडियंस हैं, एंशियंट इंडियंस, यानी वो एशियंस थे, उनको इंडियंस कहा जाता है। रेड इंडियंस का भी नाम दिया जाता है, लेकिन पेलियो इंडियंस का वर्ड यूज किया जाता है, एंशियंट इंडियंस, जो एशियन कॉन्टिनेंट से होते हुए रशिया को क्रॉस करते हुए, एशियन कॉन्टिनेंट मंगोलिया वाला रीजन से रशिया, रशिया से होते हुए यहां पर साइबेरिया, साइबेरिया से वो लैंड ब्रिज यहां पर एक बन गया था। ऑल दो यहां पर पैसिफिक ओशन है, यहां पर पानी है, बेरिंग सी है, लेकिन बेरिंग सी जो है वो फ्रीज हो गया था। फ्रीज होने की वजह से यहां पर एक लैंड ब्रिज बन गया था, और यहां से ये लोग मूव करते हुए अलास्का अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पहुंच गए थे। अब आपको यहां पर इस मैप पे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे अलास्का और ये वाला पोर्शन जो रशिया वाला पोर्शन है, बेरिंग सी वाला, ये आपस में दूर है, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि एलिप्टिकल शेप होने की वजह से ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, इसको मजीद थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं, इसको मजीद देखते हैं, तो नीचे एक और मैप है, वहां पर आ जाते हैं। ये देखें, इस मैप को अगर आप देखें जरा क्लियरली, ये उस मैप को मजीद जूम किया गया। ठीक है, ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट का पोर्शन है जिससे अलास्का कहा जाता है। ठीक है, ये साइबेरिया है जो रशिया के पास है, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे ऊपर टिप जो बनी थी ईस्टर्न साइड पे। ठीक है, और यहां पर बेरिंग सी है ये सारा। ठीक है, हिस्टोरियंस और जियोग्राफिकल हाइपोथेसिस के मुताबिक साइबेरिया और अलास्का के दरमियान जो बेरिंग सी था,
वो LGM लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम, यानी वो टाइम जिस वक्त दुनिया के नॉर्थ ऊपर वाली साइड और साउथ नीचे वाली साइड, दोनों साइड पे आइस शीट थी और अपनी लास्ट स्टेज पे थी और मैक्सिमम आइस शीट थी। तो यहां पर क्या बन गया, एक रूट बन गया कि फ्रीज हो गया पानी, और पानी फ्रीज होने की वजह से एक लैंड ब्रिज बन गया ये। और इसी लैंड ब्रिज को क्रॉस करते हुए जो इंडियन लोग थे, एशियन लोग थे, वो मूव कर गए इंडियन कॉन्टिनेंट से, एशियन पोर्शन से अलास्का आए, और अलास्का से फिर पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में वो डिस्पर्स हो गए, जिसको हम आगे स्टडी करते हैं। तो इस बेरिंग लैंड ब्रिज जो बना है, या जो बेरिंग सी के साथ जो बेरिंग लैंड ब्रिज बना है, ये बेसिकली फर्स्ट रूट है या फर्स्ट एक कनेक्शन है जिसके थ्रू पेलियो इंडियन यानी एंशिएंट इंडियन लोग जो थे ट्रेवल करते हुए इंडियन और एशियन कॉन्टिनेंट से अमेरिकन कॉन्टिनेंट तक पहुंच गए। ये हिस्टोरियन और जियोग्राफिकल हाइपोथेसिस के मुताबिक है, लेकिन इसके कुछ प्रूफ भी हैं जो हम आज पढ़ेंगे। अब जरा आ जाते हैं इधर लेक्चर पे दोबारा। अमेरिकन सिविलाइजेशन जो है कैसे स्टार्ट हुई, या अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो हमें ये नजर आ रहा है मैप के ऊपर, ये वाला, यहां पर फर्स्ट टाइम लोग कौन से आए, कहां से आए, इसको हमने स्टडी करना है इस पोर्शन में। ठीक है, इसको हम स्टडी करने लगे। तो उसके लिए क्या है कि द लैंड ब्रिज एंड माइग्रेशन फर्स्ट जो चीज है। तो हिस्टोरियन का मानना क्या है कि 18,000 या 20,000 साल पहले दुनिया में लास्ट मैक्सिमम का पीरियड था, जिसके दौरान नॉर्थ और साउथ दोनों साइड जो थी वो आइस शीट से कवर हो चुकी थी और अपनी ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पे थी आइस शीट। और हिस्टोरियन का मानना क्या है, 11,000 to 25,000 ईयर्स अगो एशियन कॉन्टिनेंट से लोग जो हैं ट्रेवल करते हुए साइबेरिया पहुंचे। यहां पर ये साइबेरिया है, और साइबेरिया से आगे यहां पर बेरिंग लैंड ब्रिज है। ठीक है, आइस फ्रोज होने से जो बन गया बेरिंग सी का, और यहां पर अलास्का आ जाता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो अलास्का का इधर है, क्योंकि ये आपस में ऐसे कनेक्ट हो जाएगा ना। आप एलिप्टिकल मैप को अगर देखें, जो ग्लोब होता है उसको देखेंगे तो, ठीक है, अभी दूसरे मैप पे भी आपको दिखा देता हूं, गूगल मैप पे भी। ठीक है, तो यहां से ये लोग अलास्का पहुंच गए। अब ये लोग कौन थे, ये एंशिएंट टाइम के लोग थे। एंशिएंट टाइम में आपको पता है पुराने दौर में लोग जो थे वो नोमैडिक लाइफ स्पेंड करते थे। नोमैड्स का क्या मतलब है, खाना बदोश की जिंदगी। वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे। और वो ट्रेवल करते क्यों थे, वो ट्रेवल करते थे अपने रिसोर्सिस, नेचुरल रिसोर्सिस को इकट्ठा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब इनके इस रीजन के अंदर कहत पड़ना शुरू हो गया, फमाइन आना शुरू हो गया, यहां पर नेचुरल रिसोर्सेज की कमी होना शुरू होगी, तो इन लोगों ने दे स्टार्टेड ट्रेवल टुवर्ड्स नॉर्थ साइड। और नॉर्थ ईस्ट साइड से जब वो आए तो साइबेरिया पहुंचे, और साइबेरिया से जब होते हुए इस लैंड ब्रिज को क्रॉस करते हुए जब कुछ नोमैड्स अलास्का पहुंचे, जो कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, तो वहां पर लश ग्रीन फील्ड्स को देखते हुए, या नेचुरल हैबिटेट को देखते हुए, या अपनी फूड की अबंडेंट सप्लाई को देखते हुए, उन लोगों ने यहां पर अपनी सेटलमेंट कर ली। तो यहां से हमारे पास यह बात क्लियर होती है कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट में फर्स्ट टाइम लोग जो आए, जिन्होंने अपनी सेटलमेंट की, उन लोगों को हम कहते हैं पेलियो इंडियंस, एंशिएंट इंडियंस। वो कहां से आए, वो इंडियन कॉन्टिनेंट से आए, एशिया से आए। ठीक है, एशिया से आए, और एशिया से वो कैसे ट्रेवल हुए, वो सारी आपको मैंने इस मैप पे पढ़ा दी है। ठीक है, एशिया से ट्रेवल करते हुए वो रशिया, रशिया से साइबेरिया, साइबेरिया से फिर वो नोमैड्स कहां पर लैंड, ठीक है, जो अलास्का और साइबेरिया के दरमियान कनेक्शन है, और उसे क्रॉस करते हुए ये लोग कहां पर पहुंच गए, साइबेरिया और अलास्का में। ठीक है, अब अलास्का से होते हुए फिर आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने मूव करना शुरू किया, और ये पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर डिस्पर्स हो गए। तो ये दो मैप जो इनको आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, अब ये लोग जो यहां पर पहुंचे नोमैड्स, तो ये कोई एक दफा नहीं पहुंचे, या एक दो दिनों में नहीं पहुंचे, इन्हें काफी टाइम लगा। इनकी एक फर्स्ट वेव स्टार्ट हुई, फर्स्ट वेव के साथ कुछ लोग पहुंचे, फिर सेकंड वेव स्टार्ट हुई, फिर थर्ड वेव स्टार्ट हुई। तो आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने मूव करना शुरू किया। और मूवमेंट इनकी हुई क्यों नोमैड्स की, उसके पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक है, और वो लॉजिक ये है कि ये लोग नेचुरल हैबिटेट की तलाश में निकले, और नेचुरल हैबिटेट के साथ साथ
ये लोग मूव कर रहे थे अपनी फूड सप्लाईज को हासिल करने के लिए, फूड चेन के लिए। ठीक है, अब जब ये लोग यहां पर आए, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एंटर हो गए, तो यहां पर आकर इन्होंने अपनी सिविलाइजेशन और अपना एक कल्चर क्राफ्ट किया, अपना एक कल्चर बनाया। तो 13,000 ईयर्स अगो जब ये पेलियो इंडियन यहां पर पहुंचे, तो इन्होंने अपना एक कल्चर बनाया। जब ये लोग एक जगह पे इकट्ठे हो गए, तो उस कल्चर को नाम दिया गया क्लोवियस कल्चर। तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर फर्स्ट टाइम जो सेटलर्स आए वो पेलियो इंडियंस हैं, और फर्स्ट कल्चर जो यहां पर स्टार्ट हुआ उसको हम कहते हैं क्लोवियस कल्चर। क्लोवियस कल्चर जो था वो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर भी डिस्पर्स हुआ, और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के साथ साथ वो आहिस्ता आहिस्ता प्रीमेट होता गया साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी। अब हर कल्चर या हर सिविलाइजेशन जो है उसके कुछ खास फीचर्स होते हैं। सिमिलरली ये जो क्लोवियस कल्चर है इसके भी कुछ खास फीचर्स हैं। अब वो फीचर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, ये लोग पेलियो इंडियंस हैं, एंशिएंट इंडियंस हैं, और ये छोटे छोटे ग्रुप्स में आते हैं। इनके छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं। ये गेम हंटर्स हैं, ये शिकार करते हैं, शिकार से नेचुरल चीजों पर रिलाई कर रहे हैं। ठीक है, और सेकेंडली मोबाइल फ्रीक्वेंटली, ये फ्रीक्वेंटली मूव कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं। और ये मूव क्यों कर रहे होते हैं? फॉर फूड सप्लाईज, फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ फूड। अगर एक जगह पे सोर्सेज ऑफ फूड खत्म हो गए हैं, तो नेक्स्ट न्यू जगह पे सोर्सेज ढूंढने के लिए ये उसकी तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। अब इधर आते हैं जरा, अगेन थोड़ा सा पीछे चलते हैं, डीब्रीफ में करता हूं आप लोगों को कि इन लोगों ने स्टार्ट किया यहां से साइबेरिया से होते हुए, लैंड ब्रिज को क्रॉस किया और अलास्का पहुंच के। ठीक है, अलास्का से होते हुए ये प्रेजेंट डे कनाडा में आए, कनाडा से ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आए, जो प्रेजेंट डे अमेरिका, लेकिन उस वक्त इसे हम नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे हैं। ठीक है, न्यू वर्ल्ड। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैक्सिको, ठीक है, और फिर ये नीचे डिस्पर्स होते गए और ये साउथ अमेरिका तक ये लोग आना शुरू हो गए, और इनकी मुख्तलिफ वेव्स आई। ये नहीं कि फर्स्ट वेव्स में ही सारे लोग डिस्पर्स हो गए, इसमें काफी टाइम लगा, हजारों साल लगे। ठीक है, अब बात आ जाती है एविडेंसेस की कि क्या ये हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं। 2000 में इसके ऊपर दोबारा काम किया गया, तो दोबारा हिस्टोरियन ने सोचा कि आइदर ये हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं, क्या वाकई अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पहली दफा पेलियो इंडियन एशियन लोग आए और इस लैंड रूट से आए। ठीक है, तो जब उन्होंने इसको एक्सप्लोर किया तो दे गॉट डिफरेंट एविडेंसेस। उन्हें कुछ ऐसी साइट्स मिली जहां पर उन्हें एंशिएंट लोगों के फॉसिल्स मिले, कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले जहां से उन्हें पता चला कि वाकई एंशिएंट टाइम में यहां पर माइग्रेशन हुई थी, और ये माइग्रेटेड लोग जो थे वो एशियन कॉन्टिनेंट से आए हुए थे और इस रूट को यूज करते हुए। उसको अगर हम थोड़ा सा देखते हैं तो अगेन नीचे चलते हैं। अगर कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हम देखें जहां से यह पता चलता है कि वाकई यहां पर इंडियन लोग आए थे, तो हमारे पास प्रेजेंट डे जो सब कनाडा है उसके कुछ प्रोविंसेस हैं। ब्रिटिश कोलंबिया, उसकी एक टेरिटरी है वेस्टर्न अल्बर्टा, और ओल्ड क्रो फ्लैट रीजन इन यकून। यहां पर हमें पता चलता है कि अभी भी कुछ ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, लाइक जैसे हमारे पास मौजूद हड़प्पा है, जहां से हम एंशिएंट सिविलाइजेशन का पता चला रहे हैं। तो यहां से पता चलता है कि क्लोवियस सिविलाइजेशन या इंडियन लोगों का एक कल्चर यहां पर रहता था। और अब वो कहां पर है, कनाडा के किस पोर्शन में है, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। यहां पर मैं एलैबोरेट करता हूं। ये देखिए अलास्का है, तो अलास्का से नीचे यहां पर आएंगे तो यहां पर आपको ब्रिटिश कोलंबिया नजर आ जाएगा। यहां पर ब्रिटिश कोलंबिया, तो ये वाला रीजन जो है ना, यहां पर ओल्ड यकून और ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा जो है वेस्टर्न अल्बर्टा, ये वाला पोर्शन जो है, यहां पर आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिल रही हैं। और उन आर्कियोलॉजिकल साइट्स से पता चल रहा है कि यहां पर ओल्डर सिविलाइजेशन जो थी वो रही है, और वो ओल्डर सिविलाइजेशन जो है वो अर्लियर अमेरिकन सेटलर्स हैं जो फर्स्ट टाइम अमेरिका में एंटर हुए। तो इट मीन 1492 में अमेरिका को डिस्कवर नहीं किया गया, इससे पहले भी अमेरिका में कुछ लोग मौजूद थे। इसकी एक एविडेंस तो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल साइट्स की है। सेकंड एविडेंस क्या है? सेकंड एविडेंस ये नजर आता है कि यहां पर हमें कैलिफोर्निया अमेरिकन स्टेट है। ये तो कैलिफोर्निया अमेरिकन स्टेट और ब्रिटिश कोलंबिया जो प्रोविंस है कनाडा का, इनके दरमियान एक
ट्रेडिशनल रूट है, ट्रेड रूट जिसे कंसीडर किया जाता है, और वो भी एंशियंट टाइम के। तो यहां से भी पता चलता है कि ये लोग इस रूट को यूज कर रहे थे नॉर्थ अमेरिका से उसके एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में मोबाइल मूव करने के लिए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे वो मूव करते कि डिस्पर्स होते के। तीसरा एविडेंस क्या है, वो ये है कि जब यहां पर 1492 या 15th सेंचुरी में जब यूरोपियन नेशंस ने, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 2 कल वाला, यूरोपियन नेशन ने जब इस कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया और उन्होंने यहां पर आकर सेटलमेंट स्टार्ट की, तो वहां पर जब यहां पर आए तो उनको इंडियंस के साथ वॉर करना पड़ी। तो यहां पर ऑलरेडी लोग मौजूद थे, यानी कोलंबस जब अपना फर्स्ट वॉयज लेकर आया तो फर्स्ट वॉयज में जितने लोगों को वो सेटल करवा कर गया, तो जब वो दोबारा आया तो उसने देखा कि लोग जो हैं मर चुके थे, कई बीमारी से और कई जंग से, लड़ाई से। और वो लड़ाई किनसे हुई? इंडियन लोगों से। अब वो इंडियन लोग आए कहां से? यही चीज हमें यहां से पता चल रही है। ठीक है, तो ये वो एविडेंसेस हैं जहां से पता चलता है कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है ये 1492 में यहां पर सेटलमेंट नहीं हुई, बल्कि उससे पहले भी कुछ लोग थे यहां पर। लेकिन इनलाइटेंड इरा में, या जब वर्ल्ड को इनलाइटनमेंट मिली, जब पता चला इस कॉन्टिनेंट का, वो 1492 है। वो एक अलग डिबेट है जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है जी ये जो क्लोवियस कल्चर के लोग थे, जो इंडियन लोग आए, इनकी पास कौन से हुनर थे? क्या ये किसी चीज में एक्सपर्ट भी थे? तो दे वर एक्सपर्ट इन नैपिंग। KNAPPING वर्ड यूज हुआ है इधर, नैपिंग, ये वाला। तो नैपिंग का मतलब क्या है कि ये लोग टूल्स बना रहे थे ये, और वो टूल क्या था कि पत्थर जो है उसे तराश तराश के, नैपिंग पॉइंट, और उस पत्थर को तराश के वो नाइफ, चाकू बना लेते थे, खंजर बना लेते थे अपनी, जो उस वक्त वो यूज करते थे हंटिंग में। हंटिंग करते थे ये लोग। और साथ ये वाली बात जो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं कि एक ट्रेड रूट जो है वो भी डिस्कवर हुआ है ब्रिटिश कोलंबिया और कैलिफोर्निया के दरमियान, जहां से हमें पता चलता है कि यहां पर अर्ली सेटलमेंट किसी ना किसी ग्रुप की थी। अब ये जो अमेरिकन सेटलर्स आए, सॉरी मेरा थोड़ा सा गला खराब है तो इसको बियर कीजिएगा। तो ये जो फर्स्ट टाइम जो अमेरिकन यहां पर आए, इंडियंस आए, पेलियो इंडियंस, उन्होंने अपना कल्चर बनाया। उसका कल्चर का नाम था क्लोवियस कल्चर। तो उस क्लोवियस कल्चर के बाद इनके मजीद कई कल्चर्स बने। जब इन इंडियंस ने डिस्पर्स होना शुरू कर दिया और इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन कॉन्टिनेंट के मुख्तलिफ पोर्शन में जाना शुरू कर दिया, तो जब ये मुख्तलिफ पोर्शन में गए तो इन्होंने अपने नए कल्चर्स बनाए, और इन कल्चर्स के नेम नीचे लिखे हुए हैं, जिसको हमने नेक्स्ट डिटेल में पढ़ना भी है जब हम इंडियंस को पढ़ेंगे, एक लेक्चर में हमने पढ़ने। तो फाल्सम ट्रेडिशन, गैनी, श्वाने सिम्पसन, प्लेन व्यू गोशन और कम्बरलैंड, ये मुख्तलिफ कल्चर्स बने जो क्लोवियस कल्चर की ही रेमिफिकेशन है। जब ये इंडियन लोगों ने, पेलियो इंडियंस ने पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट यानी नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका की तरफ डिस्पर्स होना शुरू किया, तो इनके अपने न्यू न्यू कल्चर जो थे वो भी बनना स्टार्ट हो गए। अर्ली सेटलर्स अमेरिका में जो ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये उनके कुछ नाम हैं, ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए याद करने हैं। हुकाम, एडिनांस, होफ वैलेंस, एनासाजी, ठीक है, जिनका आपने नाम याद रखना है। और फीचर्स क्या है कि ये जितने भी इंडियंस यहां पर रह रहे थे, या मुख्तलिफ जो इंडियंस के ग्रुप बाद में बन गए, मुख्तलिफ जो कल्चर्स बन गए, उनके मेन फीचर ये थे कि ये लोग विलेज लाइफ गुजारते थे, क्लैन ओरिएंटेड थे, और नेचुरल वर्ल्ड का इनके ऊपर बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस था, यानी स्पिरिचुअल बिलीफ इनके बहुत ज्यादा नेचुरल वर्ल्ड से कनेक्टेड थे। उसका मतलब क्या है कि ये लोग आग की पूजा भी करते थे क्योंकि उससे डरते थे, क्योंकि इन लोगों का रिलायंस ही नेचर के ऊपर था, फूड से लेकर हर चीज के लिए। और ये एंशिएंट टाइम की बात हो रही है, जब इंसान गारों में रहता था, ये उस वक्त की बात है। ठीक है जी। अब यहां तक मैं थोड़ा सा डिब्रीफ करता हूं, और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा लेक्चर नंबर 2 जो कि कल स्टार्ट होगा, उसके लिए मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट समझाऊंगा आज, ठीक है, और फिर उसी पॉइंट को हम कल के लेक्चर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। अब मैं डीब्रीफ आपको करने लगा हूं, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों का हुआ तो इसके बाद मैं आपको टाइम देता हूं। सबसे पहले जो चीज हमने डिस्कस की वो है हमारे पास अमेरिकन कॉन्टिनेंट की हमने स्टडी की। हमने कहा जी अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो इसको अमेरिकाज का नाम दिया जाता है, और अमेरिकाज का मतलब क्या है कि इसके अंदर 3 कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और एक इन दोनों के दरमियान में है जिसे सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है, वो एक सब कॉन्टिनेंट है। और ये सब कॉन्टिनेंट सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का ही हिस्सा है बेसिकली। नॉर्थ अमेरिका में 3 कंट्रीज हैं, कनाडा,
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मैक्सिको। सेंट्रल अमेरिका जो सब कॉन्टिनेंट, उसके अंदर 16 के करीब टेरिटरीज हैं, जिनमें कुछ कंट्रीज हैं और कुछ आइलैंड्स हैं, ठीक है। और साउथ अमेरिका जो, इसमें 12 के करीब जो है सॉवरन कंट्रीज हैं, ठीक है। और इनको कलेक्टिवली हम पढ़ते हैं अमेरिकास। इस स्टडी के बाद हम नेक्स्ट पोर्शन में चले गए, और वो हमारे पास पोर्शन क्या था कि ये जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है जिसको हमने स्टडी किया है पहले मैप में, इधर पहले सेटलर कौन से थे। तो मैप की स्टडी से और मुख्तलिफ किस्म की हिस्टोरिकल हाइपोथेसिस से हमें पता चला कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट में फर्स्ट टाइम जो लोग आए वो एशियन कॉन्टिनेंट से आए। और वो लोग एशियन कॉन्टिनेंट से कैसे मूव किए, उसको अगेन हमने मैप पे देखा कि जहां से लोगों ने मूव करना शुरू किया, एशियन कॉन्टिनेंट मंगोलिया वाले रीजन से कहा जाता है, ठीक है। यहां से होते हुए वो साइबेरिया तक गए, और साइबेरिया से आगे बेरिंग सी था। बेरिंग सी के साथ दूसरी साइड पे अगर देखा जाए, उसकी ईस्टर्न साइड पे, तो यहां पर अलास्का था। क्योंकि मैंने आपको बताया मैप एलिप्टिकल है, इस तरह से घूम, अगर आप देखेंगे ग्लोब को, तो ये अलास्का जो है ये रशिया के बिल्कुल करीब है। और अलास्का अमेरिका ने खरीदा भी रशिया से था, लेकिन ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट का पोर्शन है, ठीक है। तो यहां से वो बेरिंग सी जो है वो फ्रीज हुआ, बेरिंग लैंड ब्रिज बना। बेरिंग लैंड ब्रिज को क्रॉस करते हुए ये लोग अलास्का पहुंचे, और अलास्का से आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने ट्रेवल डाउन करना शुरू कर दिया, नीचे मूव करना शुरू कर दिया। इस अलास्का से वो कनाडा, कनाडा से यूएसए, जो प्रेजेंट डे यूएसए, तो ये नॉर्थ अमेरिका से होते हुए सेंट्रल अमेरिका में डिस्पर्स हो गए। तो इन लोगों को नाम क्या दिया गया, पैलियो इंडियंस, क्योंकि ये एशियन कॉन्टिनेंट से आए हुए थे, ठीक है। और सेकेंडली इन्होंने यहां पर आकर अपना एक कल्चर क्राफ्ट किया, और उस कल्चर का नाम क्या था, क्लोवियस कल्चर। उस कल्चर के कुछ चीफ फीचर्स हैं, जिस तरह से ये लोग नोमैडिक लाइफ स्पेंड कर रहे थे, ये इनके ऊपर नेचर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, ठीक है। ये सारी चीजें। दूसरी चीज जो हमने पढ़ी, वो हमने ये देखा कि क्लोवियस कल्चर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्पर्स होना शुरू हो गया, डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया, उसमें से नए कल्चर्स भी बने। अब वो नए कल्चर्स क्यों बने, क्योंकि इन इंडियन लोगों ने पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर डिस्पर्स करना शुरू हो गए, और इनकी डिस्पर्सल की वजह से नए कल्चर्स भी बने, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था जिसको हमने यहां तक पढ़ लिया, अर्ली सेटलर्स का। तो अभी आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन करेगा अर्ली सेटलर्स का, तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं सेकंड, और ये आपने मैप सारे बनाने हैं, जितने मैप आपके इस लेक्चर में आ रहे हैं ना, ये फर्स्ट मैप भी, ठीक है। ये वाला मैप रहने दे, बल्कि अगर आप वर्ल्ड मैप एक दफा रफ ड्राफ्ट करना चाहते हैं तो बेहतर करके भेज दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आसानी हो, जब मैं आप लोगों को दोबारा पढ़ाऊं तो मुझे पता हो कि स्टूडेंट की क्या कमी कोताही है, तो उसको उसके मुताबिक मैं हैंडल करूं। तो जैसा भी वर्ल्ड मैप बने, रफ सा आपने कॉन्टिनेंट के नेम देने हैं, वर्ल्ड कंट्रीज के नेम नहीं देने, कॉन्टिनेंट्स के नेम देकर आपने वर्ल्ड मैप बनाना है, ठीक है। ये वाला मैप आपने बनाना है, ठीक है। देन आपके पास जो है मैप बनाने की एक दो वीडियोस भी हैं मेरे पास, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा अभी ग्रुप में, जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनके साथ। अब है नेक्स्ट लेक्चर, जो सेकंड लेक्चर हमारा पढ़ना है, जो हमने पढ़ना है, वो है हमारे पास कि अर्ली सेटलमेंट तो यहां पर हो गई। अर्ली सेटलमेंट जब हुई तो उसके बाद यहां पर यूरोपियन लोगों ने कब आना शुरू किया। तो 15th सेंचुरी या 17th सेंचुरी के दरमियान यूरोपियन लोग जो थे, पुर्तगीज हो गया, या स्पेनिश हो गए, या फ्रेंच हो गए, डच हो गए, ब्रिटेन हो गए, इन्होंने दूसरी वर्ल्ड की तरफ मूव करना शुरू किया। इसके पीछे क्या लॉजिक था वो हम कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो उन लोगों ने न्यू वर्ल्ड, इसे न्यू वर्ल्ड का नाम भी दिया जाता है अमेरिकास को, तो उन्होंने न्यू वर्ल्ड की तरफ भी मूव करना शुरू किया, क्योंकि उनके पास शिप्स बन चुकी थी, उनके पास ऐसे टूल थे जिसकी वजह से वो अब इजीली वॉयज कर सकते थे। तो इन लोगों ने न्यू वर्ल्ड की तरफ मूव करना शुरू किया। तो ये जो न्यू वर्ल्ड की तरफ इनकी मूवमेंट होती है, ठीक है, तो उस दौरान ये क्या कर रहे हैं, ये लोग एक्सचेंज कर रहे हैं मुख्तलिफ चीजों को। यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं, ये प्लीज ये नोट ना करें, यूरोपियन कंट्रीज से वो मुख्तलिफ चीजों को ट्रांसफर कर रहे थे टुवर्ड्स दिस न्यू वर्ल्ड। प्लांटेशन, लोगों को, नए कल्चर को, नई डिजीजेस को। तो उस एक्सचेंज को जो वो ट्रांसफर कर रहे थे अपने यूरोप वाले रीजन से इस न्यू वर्ल्ड की तरफ, उसे कहते हैं कोलंबियन एक्सचेंज। कोलंबियन एक्सचेंज का उसे नाम दिया जाता है। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है, जो क्वेश्चन है मेन, जो आप लोगों को मैं आज बताना चाहता हूं, फूड फॉर थॉट, और कल उधर से हम स्टार्ट करेंगे। क्या 1492 में ही यूरोपियन आए, उससे पहले कोई यूरोपियन अमेरिकन कॉन्टिनेंट में नहीं आए? तो वो लोग जिन्होंने सीजन्स देखे हो वाइकिंग वगैरह, तो उनको समझ आ जाएगी कि 1492 से पहले भी अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कुछ लोग आए हैं यूरोप से।
एशिया से तो हमने देख लिया पेलियो इंडियंस आए हैं। तो यूरोप में पहले लोग क्या वो कोलंबस नहीं लेकर आया, स्पेनिश वॉयज ही लेकर आया कोलंबस, या उससे पहले भी लोग थे? तो हमें पता चला कि वाइकिंग जो थे दे वर द फर्स्ट यूरोपियन टू लैंड इन नॉर्थ अमेरिका इन 10th सेंचुरी। अब ये वाइकिंग कौन है? वाइकिंग को देखने के लिए हम दोबारा चलते हैं मैप पे। इस मैप को थोड़ा सा जूम करते हैं तो हमें नजर आता है नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क स्कैंडिनेवियन कंट्री के दरमियान एक पोर्शन है जिसे नॉर्डिक कंट्रीज भी कहा जाता है। इन 3 कंट्रीज के अंदर कुछ नोमैड्स ग्रुप थे जिन्हें वाइकिंग कहा जाता था। वाइकिंग के ऊपर सीजन्स भी हैं, द लास्ट किंगडम हो गया, वाइकिंग हो गया, विचर हो गया, इस तरह के आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो वो जो वाइकिंग्स हैं बेसिकली वो भी नोमैड्स हैं, ठीक है, खाना बदोश टाइप जिंदगी गुजार रहे हैं। उन लोगों ने यूरोप के अंदर भी कॉन्क्वेस्ट मूव करना शुरू किया फूड के लिए, ठीक है, प्लंडरिंग करने के लिए, पायरेट्स थे वो लोग, ठीक है। तो सिमिलरली कहा जाता है कि ये जो नॉर्समैन भी इन्हें कहा जाता है, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क में जो ये ट्राइब्स थे वाइकिंग्स के, इन्होंने नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है इसमें वो गए, इधर सॉरी थोड़ा सा नीचे कर लें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो आज का प्रेजेंट है उधर, ठीक है। तो ये लोग कब गए? 10th सेंचुरी में। तो इट मींस कि कोलंबस की डिस्कवरी से पहले जो यूरोपियन यहां पर आए वो वाइकिंग थे, ठीक है जी। यहां से हम अपना कल का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब आप लोगों में से जिन लोगों के क्वेश्चन है काइंडली वो अपने क्वेश्चन जो है नीचे टाइप कर दें, ठीक है, और आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो मैं ग्रेजुअली सबके देता हूं।